हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और आपने सुना भी, और समीक्षा बैठक में इन्होंने बात कही लेके उड़ेल देती है, ये सिलसिला जारी था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने बताई अपने इस समीक्षा बैठक में तमाम मेंबरान के लिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और पार्टी बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे धूप हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो या कांटा हो, सब में चलना पड़ता है, तब पार्टी आज कहीं उरूज पे पहुंचती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं अगले वक्ता के रूप में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और कैमूर जिला के प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिव जो इन्होंने हमेशा पार्टी के प्रति अपनी कुर्बानियां और अपनी मेहनत पेश करते रहते हैं। मैं जितना तारीफ करूं, हमारे पास तो कोई अच्छा शब्द नहीं है कि हम कितना तारीफ करें। बस 4 पंक्ति से मैं आपको बुलाऊंगा कि मेरे जख्मों पे मेरे चाहत पे जख्मों से पट्टी कौन बांधेगा, और अगर बहनें नहीं होंगी तो मेरे हाथ में कलाई में राखी कौन बांधेगा। अगर इस महफिल में बूढ़े बुजुर्ग नहीं होंगे तो ये फिरोज खान के एंकर के सर पे पगड़ी कौन बांधेगा। मैं इन्हीं आवाज के साथ आपको बता रहा हूँ कि भीड़ से अलग पहचान बनाए रखना और अपने खुशियों की दलान बनाए रखना, गम आए या खुशी आए अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखना। जोरदार ताली बजा के आप लोग चलना ही कहते। आज की समीक्षा बैठक हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रोहतास श्रीमान प्रेमतोष कुमार और मंजू सिंह जी, जो हमारे छोटे भाई और साथी हैं और बहुत पुराने साथी, हमारे जिला में तभी नेतृत्व करते थे जब जुआ के जिला थे। तो साथियों, मैं इनका विक्रमगंज के धरती पर पुष्पराज होटल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजाइए। ऊर्जा दे रहा हूं कि विक्रमगंज हमेशा से कमजोर साबित हुआ है। रविशंकर जी हमारे पुराने साथी हैं और लोग भी हैं, बहुत लोग यहाँ के, एक भी चेहरा अभी पुराने नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन रविशंकर जी भी शुरू से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो नए साथी हमारे जुट रहे हैं, चूंकि देखिए मैग्नेट पावर जो है नेताओं के पास होता है और हमारे नेता है चिराग पासवान, तो मैग्नेट पावर कहां से आएगा भाई? तो नीति और नियत, उनकी नीति और नियत सही है, जो तो पहले जात पात की बात नहीं करते और युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के, छात्रों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के, इसकी बात करते हैं जिससे बिहार का विकास हो। तो उनके आकर्षण से पूरे बिहार में देखते होंगे आप लोग फेसबुक, टीवी या अखबार समाचार में कि कहीं जाते हैं तो जगह नहीं मिलता है, इतनी भीड़ आकर्षित कर लेते हैं। तो उनके सानिध्य में हम लोग काम करने वाले हैं। अगर जरा भी हमारा सिपाही या हम सिपाही हैं अगर कमजोर हो जाते हैं तो उनकी भारी क्षति होगी, और उस मजबूती को बनाए रखने के लिए हम लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जो जवान साथी हैं, मैं पहली बार इनका हार्दिक अभिनंदन और गौरव से अभिनंदन करता हूँ बंटी जी का, जिन्होंने जिलाध्यक्ष मैंने बहुत देखा है, लेकिन पहली बार ये जिलाध्यक्ष, जिला में 19 प्रखंड है, और जब से इनको चिट्ठी मिली है, प्रदेश का निर्देश मिला है, तब से लगातार अपने साथियों के साथ हर प्रखंड में जाकर समीक्षा करते हैं। समीक्षा का माने क्या हुआ? आपके सुख दुख, हाल चाल, समाचार सबका साथी हैं।
अगर कोई जरूरत पर आप बुलाते हैं, आधी रात को भी हमारे साथी लोजपा के कार्यकर्ता उपस्थित होने का काम करेंगे। ऐसा हम लोग नियत बनाकर चलते हैं और हर प्रखंड में इन्होंने जाने का काम किया। शुरुआती दौर है, क्योंकि इनको पता लग सके कि कहाँ हम कमजोर हैं, कहाँ मजबूत हैं, कहाँ और मजबूती की जरूरत है, इसके लिए हम सब करते हैं। और नहीं तो केवल तो सम्मान समारोह, सच पूछिए तो इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम लोग भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि पहला अध्यक्ष ये हैं जिला के रोहतास के, जिन्होंने हर प्रखंडों में जाकर और अपने कार्यकर्ताओं का हाल चाल लेने का काम किया और पार्टी के मजबूत। पहले यहाँ पर जब साथियों आज इस सभा के सम्मानित और इस प्रखंड के दो नौजवान और आज के इस सभा में सम्मानित इस मंच के बहुत अच्छे ढंग से सजाए हुए हैं। मंच संचालन जो कर रहे हैं, क्या नाम रखे उनका, फिरोज खान जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई, 9 वर्ष की शुभकामनाएं के साथ। साथियों हमारे बीच सम्मानीय इस जिला के हम सबके साथी, जुझारू साथी बड़े भाई बसाख पासवान जी, सम्मानीय हमारे युवा साथी जिला के बहुत पहले से साथ में जिला में घुमा करते हैं, रवि पासवान जी, सम्मानीय हमारे बीच इस जिला के सम्मानीय प्रधान महासचिव धर्मेंद्र जी, इस जिला के सम्मानीय हमारे छोटे भाई डॉक्टर छोटेलाल पासवान जी जो संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष हैं। आप सबके बीच में अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण के जो नीतीश जी का जो समीकरण और ध्रुवीकरण चल रही है बिहार में, अभी हमारे महिला नेत्री बहन विद्या जी जो जिला पार्षद भी हैं और बिहार के महिला सेल के सचिव है, चाहे शायद उपाध्यक्ष हैं। सम्मानीय हमारे बीच बड़े भाई बहुत दिनों से हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, बिहार प्रदेश के सचिव बड़े भाई जगनारायण शाह जी, और आप सबके बीच युवा हमारे नेता और युवा आपके बीच कार्यकारी अध्यक्ष बंटी जी और तमाम यहाँ आए हुए सभी सम्मानित इसमें नेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों और हमारी सबसे बड़ी शक्ति मातृशक्ति, मैं तमाम लोगों के 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। साथियों समय के देखते हुए मैं पूरे बिहार में घूमा हूं बहुत लंबे समय से। दलित सेना के जब हम संस्थापक रूप में हम लोग जब गठन किए तो हमारे नेता का दलित सेना का संविधान बना और उस समय रामविलास जी बड़ा एक कुंवर रूप में नेता के रूप में आए और उस समय वह दिन याद है कि यह विक्रमगंज से गुजरते थे तो हमारा अगला छत्रवास है, उस समय बीच में लड़का लोग रिसीव करते थे और रामविलास जी को नेता बनाने में मैं अपने जीवन को अभी मैं
65 वर्ष की उम्र में गुजर रहा हूं। रामविलास जी से मैं कोई फायदा नहीं लिया, लेकिन रामविलास जी को नेता बनाने के लिए मैं बहुत से मैदान में 10 पैसा 4 आना 8 आना इस तरह के हम लोग तहसील कर उनको अम्बेडकर कार को हम लोग भाड़ा देते थे। कहने का मकसद कि भाई हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि पार्टी को बनाने में कितना समय लगता है, और उस पार्टी को बनाने में और रामविलास जी 40 साल के नेतृत्व किए और बड़ी संघर्ष के बाद बहुत बड़े नेता बने और पूरे विश्व लेवल पर जो कार्य करके गए हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे सामने मोबाइल से सारा चीज हम लोग देख रहे हैं। उनको जो जो मंत्रालय मिला वो मंत्रालय चमकाने के ही दायरे में अपने पूरे समय लगा दिए, और आज लगभग 82 करोड़ पूरे भारत में आपके अपने मर गए, लेकिन जो अनाज योजना जो मिल रहा है आज फ्री, रामविलास जी अगर नहीं होते खाद्य आपूर्ति मंत्री तो आपके बीच में यह नहीं मिलता, और उस काल में बहुत से आदमी कोरोना काल में मर जाते। तो कहने का मकसद कि वो हमारे ऐसे नेता, उनका एक ही संकेत था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, और उस कैलेंडर को हम लोग 2-2 रुपया में बेचकर और उनको हम लोग भरा देते थे। यह 87 का मैं घटना बतला रहा बनी। दोस्तों, आज दुख के साथ इसलिए मैं कहता हूं, यह विक्रम के जो है धरती है, यहां पर हमारे जनरल सीट से मेघराज मेघावी जीते हुए थे विधायक बनकर, और उन्होंने रामविलास जी के जब साथ गए थे तो उस समय उनका दाढ़ी लंबा लंबा बढ़ा हुआ था, और 87 में हम लोग रामविलास पासवान को सुंडियारा में सिक्का से तौले थे। साथियों, मैं पुनः बतलाना चाहता हूं कि उसी इतिहास को दोहराने के लिए इस बगल गांव में दिनारा के धरती से हम लोग चिराग पासवान को पुनः सिक्का से तौलने के काम किए। आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग, रामविलास जी कहे थे कि मैं चिराग पैदा कर रहा हूं इसलिए कि मैंने उस घर में दिया जलाना चाहता हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। और अंधेरा का मतलब कि रामविलास जी हर घर में तो चिराग नहीं जलाए, लेकिन एक बेटा पैदा किए जिसका नाम है चिराग, और उस चिराग को बुझाने के लिए घर परिवार सारे जगहों से उनको अपमानित करते हुए यहां तक कि रामविलास जी को जो उनका 12 जनपद था उससे भी खाली करा दिया गया मरने के बाद। तो दोस्तों, मैं बतलाना चाहता हूं कि चिराग जी को रोकने के लिए बिहार में ही हर जगह की शक्ति लगी, लेकिन मैंने बड़े मंचों पर ऐलान किया कि चिराग नहीं तुम ज्वाला हो, चिराग नहीं तुम ज्वाला हो, दबाओगे नहीं दबाने से तपन बढ़ती ही जाएगी, बुझोगे नहीं बुझाने से, बुझोगे नहीं बुझाने से। चिराग आज अपने बदौलत 2005 के हमारे बीच जगनारायण भाई हैं, 2005 में हम 29 विधायक लेकर हम मुख्यमंत्री हमें बनाने के अफर आई। मैं पहला आदमी था, स्वर्गीय रामविलास जी से कहा कि आप सरकार बनाइए, आप सरकार बनाइए उत्तर प्रदेश के मायावती की तरह, क्योंकि जब आप सरकार बना लेंगे तो आपके हाथ में आएगी लाइन ऑर्डर, विथ ऑर्डर। लेकिन रामविलास जी किसी कार्यकर्ता को बात नहीं माने, और एक ही उनकी संकेत थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री मैं चाहता हूं। इसी दायरे में सरकार जो हमारे ही लोग, खास करके हमारे पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पार्टी को तोड़ दिए, और आज चिराग के सामने पूरे भारत नहीं दिग्गज नेता मजबूर होकर, लोग कहते थे कि यह सोना के चम्मच से खाने वाला लड़का और एसी में घूमने वाले को हम लोग बात नहीं मानेंगे। लेकिन चिराग ने कहा कि मैं वैसे
बाप का बेटा हूं कि मेरा पिताजी कहते थे कि मैं तो बुरा हूं सनम तुमको ले बुड़ूंगा, क्योंकि 2020 के जो घटना से सब लोग अवगत थे कि अगर कहीं चिराग पासवान रूठ गया और अपने प्रकाश को कहीं किनार कर लिया तो आज न इंडिया की सरकार बिहार में नहीं आएगी। इसकी डर से सारे नेताओं ने झुककर मजबूर होकर 29 सीट दिया, जिसमें एक सीट टेक्निकल गड़बड़ी से आप डैमेज हुए, लेकिन 28 में हम जो है 19 सीट लेकर आए हैं और बिहार में मंत्री हैं। साथियों, मैं अभी भवानी